तो बच्चा लोग, आज हम लोग सीखने वाले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है कैसे ड्रॉ करना है, वो चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आता है आप लोग को एग्जाम में। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चंस दिया हुआ है। सेक्शन ए में मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दिया और सेक्शन बी में मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। और हमें बोला रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ बोथ सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मतलब दोनों सेक्शन का हमें सेम ग्राफ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है और उनके परफॉर्मेंस भी उस ग्राफ से हमें कंपेयर करके बताना है किसका बेटर है किसका बेटर नहीं है। सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा कि क्लास मार्क निकाल लेना है। अच्छा, दोनों सेक्शन के लिए हमारा मार्क्स का जो रेंज दिया हुआ है लोअर एंड अपर वो दोनों सेम है, तो हम लोग डायरेक्टली क्लास मार्क कैसे निकालते हैं आप लोग को अच्छे से पता है। हम लोग क्लास मार्क्स जो है, आपका जो भी मार्क्स दिया हुआ है तो क्लास का वैल्यू तो दोनों का ऐड करके एंड डिवाइड बाय क्या करते हैं हम लोग 2 करते हैं। तो 0 + 10 10/2 कितना हो जाता है आपका 5 बराबर। तो आप लोग को एक चीज समझ में आ गया रहेगा कि क्लास मार्क हम निकालते हैं कैसे, दोनों का एडिशन एंड डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट वन का भी 10 + 20 दिया हुआ है अपॉन 2 कितना हो जाएगा 30/2 कितना हो जाएगा 15 बराबर। नेक्स्ट वन का भी आप कर सकते हो 20 + 30/2 कितना हो जाएगा 50/2 कितना हो जाएगा 25 बराबर। तो आपको एक चीज नजर आ गया है, अभी बार बार आप ऐड करके डिवाइड करके मतलब नहीं, देखो कितने का गैप है 10-10 का गैप है बराबर। तो नेक्स्ट वन क्या रहेगा आपका, सॉरी 15 कितना, हाँ 10-10 का गैप है बराबर। तो 25 के बाद क्या रहेगा 35, देन उसके बाद से आपका नेक्स्ट वन क्या रहेगा 45 बराबर, है ना। अब वो चीज आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे देख भी सकते हो। 20 + 30 हमने किया हुआ है ना 50/2। 30 + 40 कितना होगा 70, 70 का हाफ कितना होगा 35, 40 + 50 का 90, 90 का हाफ कितना होगा 45 बराबर। ये आप लोग का बन गया आपका क्या क्लास मार्क बन गया बराबर। अब ये क्लास मार्क बनने के बाद से, है ना, ये एग्जाम में आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये वैल्यूज लिख सकते हो। ओके, ये तो मैंने बस एक्सप्लेन करने के लिए बताया, ये सब डायरेक्टली आप लिख सकते हो। ठीक है, अब ये बनने के बाद से हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पेपर में क्या करना है ड्रॉ करना है। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं, दोनों सेशन का हमें सेम पेपर पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, तो अभी आप लोग को पता रहेगा कि हम लोग को एक एक्सिस बनाना है, ये आप लोग का रहेगा आपका y एक्सिस। ओके, जितना हो सके पेंसिल जो है शार्प यूज कीजिए, है ना। और ये आपका हो गया, सॉरी वो y एक्सिस है और ये क्या बनेगा आपका x एक्सिस, दिख रहा है। क्लियर है ना। ये बन गया आपका x और ये बन गया आपका y बराबर। x एक्सिस पे जनरली हम लोग लेते क्या है, हम लोग का जो भी आपका ये क्लास मार्क का जो वैल्यू है, क्लासेस जो है क्लास मार्क का वैल्यू है वो हम लोग जनरली x एक्सिस पे लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्लास आप लोग को जस्ट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो दिख रहा है यहाँ पे कितना है 5, 15, 25, 35 एंड 45। तो हम लोग क्लास जो है x एक्सिस पे यहाँ पे ले सकते हैं, दैट इज ये क्या हो जाएगा 5, फिर उसके बाद से आ जाएगा आपका 15, फिर आ जाएगा ये 25, फिर आ जाएगा ये 35, फिर आ जाएगा ये 45। ठीक है, और आपके ऊपर है, आप लोग एक एक जो है ये बॉक्सेस जो है छोड़ के भी बना सकते हैं थोड़ा अच्छे से दिखने के लिए, बाकी अगर नहीं भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। और यहाँ पे लिख लेंगे आपका क्लास है बराबर, समझ में आ रहा है। SSS हो गया है, SS रहेगा। एंड देन आपका है फ्रीक्वेंसी, y एक्सिस पे जनरली हम लोग क्या लेते हैं फ्रीक्वेंसी लेते हैं, क्या लेते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी आप लोग को क्वेश्चन में दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 3, 9, 17, 12 एंड 9 दिया हुआ है बराबर। सेक्शन ए का है और सेक्शन बी का आप लोग को नजर आ रहा होगा 5, 19, 15, 20 एंड 10 एंड 1 बराबर। तो यहाँ पे जो आप लोग को फ्रीक्वेंसीज दिए हुए हैं सेक्शन, दोनों सेक्शन के बराबर, तो हमको जो रेंज लेना है हम लोग को देखिए मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आपको 19 तक दिख रही है। क्लियर है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि इसका जो हम लोग स्केल लेंगे, दैट मीन्स एक एक जो हमारा डब्बा रहेगा वो डब्बा कितने का रहेगा, हम लोग यहाँ पे ले लेते 3, 3 का बराबर, ताकि हमें आसानी पड़ेगा। 3 के बाद 6, 9, 9 के बाद 1 मिनट, 9 के बाद क्या आ जाएगा हमारा 12, 15, 18, फिर 21,
फिर 24 इनफ हो जाएगा हमारे लिए, बस इतना ही जरूरी है। ओके, अब हम लोग वैल्यूज जो है यहाँ पे क्लास और फ्रीक्वेंसी को लेकर हम लोग प्लॉट करेंगे बराबर। तो सबसे पहला जो है हम लोग सेक्शन ए को ड्रॉ करेंगे। तो सेक्शन ए का वैल्यू कितना है, देखिए आप लोग का क्लास जब 0 to 10 है तो फ्रीक्वेंसी कितना है 3 बराबर। तो 3 और फिर 10 to 20 है तो 9 है बराबर। तो हम लोग यहाँ पे क्लास जो 0 to 10 आया था हमारा, कितना आया था हमारा 5 आया था। तो 5 पे हमारा फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है बराबर। तो इसको क्या करना है, तो क्लास जो है 5 पे कितना मिल रहा है आपको फ्रीक्वेंसी 3 है। सेक्शन ए का पहले हम कर रहे हैं बराबर। तो 5 पे 3 मिला तो हमने डार्क कर दिया। नेक्स्ट वाला अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को क्या मिल रहा है, नेक्स्ट वाला 10 to 20 में 9 मिल रहा है, फिर 17 मिल रहा है, याद रखना। मतलब 15 पे कितना मिल रहा है आपको 9 मिल रहा है सेकेंड वाले पे बराबर। तो ये 15 पे कहाँ जाओगे आप लोग 9 पे जाओगे। ओके, 15 पे कहाँ पे गए 9 पे गए बराबर। नेक्स्ट वाला जो है आप लोग का 17 है। नेक्स्ट वाला कितना है 20 to 30 में आप लोग को दिख रहा है 17 है, और 20 to 30 का कितना है आपका 25 है। कितना है 25। तो 25 पे आप कितना जाओगे 17। अभी देखिए ये कितना है 15 है बराबर। ये कितना है आपका 15 है ना, और ये 15 और ये कितना है आपका 18 है। मतलब कि आपका जो 10 लाइनें जो हैं एक लाइनें हैं वो कितने के बराबर है 3 के बराबर है। कितने 3 के बराबर है। ये 10 जो बॉक्सेस है दैट मीन्स कि आपका गैप कितना है 3 का है। तो इसका मतलब है एक एक जो लाइन होगा आपका 0.3 का हो गया। तो हमें कितना चाहिए था 25 पे हमें कितना चाहिए 17 चाहिए बराबर। तो ये आपका 15 है बराबर। मतलब एक एक लाइन 0.3 का है। तो आप अगर 1 2 3 तो ये कितना हो जाएगा लमसम एक आपका 16 समझ लो है ना। फिर 1 2 3 से जरा सा ऊपर एक आपका क्या होगा 17 होगा। तो दैट मीन्स कि आप 18 जो दिख रहा है 18 से आप 3 लाइन एग्जैक्टली गिन के 1 2 3 है ना, उधर पे आएंगे आपको क्या मिलेगा वो 17 मिलेगा। क्या मिलेगा 17। मतलब 25 पे क्या मिला ये 17 मिला। थोड़ा सा तकलीफ है क्योंकि ये ऑड नंबर हो जा रहा है ना, इन दोनों के बीच में गैप कितना है 3 का है, और एक एक डब्बे में मतलब कितने लाइनें होती है 10 लाइनें होती है। तो थोड़ा सा आपको तकलीफ हो जाएगा। तो सिंपल सा एक नियम क्या है कि अगर आप जितने का भी गैप लेते हो बराबर, जितने का भी मतलब कितने का गैप लिया हमने 3 का, तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो पता चल जाएगा आपका 0.3 एक लाइन का वैल्यू है। कितना 1 लाइन की वैल्यू इतनी होती है। मतलब इसमें एक एक लाइन की वैल्यू 0.3 है बराबर। अब नेक्स्ट पे हम लोग फटाक से जाएंगे। तो 30 to 40 में दिख रहा है आप लोग को क्लियरली ये क्या है 12 है बराबर, और अगले वाले में 9 है बराबर। तो 30 to 40 मतलब उसका आपका क्लास मार्क कितना हमने निकाल के रखा हुआ है 35 एंड 45 नेक्स्ट वन का है। तो 35 पे उसको कितना चाहिए 35 पे चाहिए 12। तो 35 पे 12 आसानी से मिल जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन देखोगे 45 पे 9 चाहिए तो वो भी आसानी से मिल जाएगा बराबर। ओके, और नेक्स्ट वन जो है ना यहाँ पे क्लास जो दिया हुआ है ना, तो हम लोग एक एक बढ़ा के लेंगे 45 to 55। ओके, ताकि हम लोग जो है जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो क्लास है 0 से चालू हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे 0 रहेगा है ना, और यहाँ पे आप लोग एक नेगेटिव में ले सकते हो दैट इज -5 है ना। तो यहाँ से आप चालू कर सकते हो। अब इसको करना क्या है हम लोग को कि ये बेसिकली हम लोग ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं फिर ओरिजिन पे ख़त्म करते हैं। तो जितना आपने लिया हुआ है उधर से लेना। अभी क्या करना है स्केल से लेके हमें लोग ये जहाँ पे भी पॉइंटें हमने बनाई हुई हैं उसको क्या करना है जोड़ देना है बराबर। स्केल से लेके इस पॉइंट को जोड़ देना है, दिख रहा है। तो ये जो बनेगा ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं, दिख रहा है। स्केल से जोड़ देना है और डायरेक्ट ख़त्म कहाँ पे करना है 55 पे। हम ये मान रहे हैं कि 55 पे 0 आ जाएगा। तो ये किसका हो गया ये हो गया सेक्शन ए का। किसका हो गया ये सेक्शन ए का बराबर। अभी सिमिलर वे में हम सेक्शन बी का निकालेंगे जिसके लिए क्लास आपका जो है क्लास मार्क है वो चेंज नहीं होगा बराबर। बस आपका फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं 5 19 15 10 और 1 है बराबर। तो यहाँ पे मैं आप लोग को चाहिए तो यहाँ पे लिख ले रहा हूँ क्योंकि बार बार जो है ना वो मुझे देखना पड़ रहा है वहाँ से। तो क्लास मार्क 0 to 10 में आपका इसका फ्रीक्वेंसी 5 दिया हुआ है सेक्शन बी का, और 15 और 10 और 1 बराबर। बार बार वो पेज मुझे करना पड़ रहा है दैट्स वाई मैंने वो लिख लिया हुआ है 5 19 15 बराबर। तो आपके 5 पे कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। मतलब फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क्स जो है सेम है। मतलब ये जो है 5 और ये देखिए ये 6 है। तो उससे मैं कितना लाइन जाऊंगा 3 लाइन जिसे नीचे जाऊंगा 1 2 और ये 3 दिख रहा है
3 लाइन जैसे मैं नीचे जाऊंगा तो ये क्या मिल जाएगा मुझे 5 मिल जाएगा, बराबर। ये फर्स्ट आ गया सेक्शन बी का। नेक्स्ट वन देखोगे तो नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है आपका 15 है और 19 यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे तुम लोग को दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 5, 19, देन 15, 10 और 1 दिया हुआ है। ओके, तो क्लास मार्क 5 है, फ्रीक्वेंसी 5। नेक्स्ट वन का क्लास मार्क 15 है तो आपका 19 है। तो 19 दिख रहा है आप लोगों को, 19 देखिए 18 हो गया तो हम लोग 3 जाएंगे ऊपर, 1 2 3, तो ये उसके थोड़ा सा आगे कर देना आप लोग। ये क्या मिल जाएगा 15 पे 19 मिल गया, बराबर। नेक्स्ट वन है आपका 15, मतलब आपका 25 पे कितना है 15 है, तो ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट वन है आपका 10, तो 35 पे 10 कितना मिलेगा, 9 से अब 3 ऊपर जाइए, 1 2 3, ये 3 ऊपर क्यों जा रहे हैं जस्ट मैंने बताया, दिख रहा है एक एक लाइन 0.3 का हो चुका है। नेक्स्ट वन है 1, तो मतलब 45 पे कितना मिल रहा है 1, तो 0 से 3 लाइनें जाइए आप, 1 2 3, क्लियर है। अब इनको क्या करना है, हमें जोड़ देना है। अच्छा, इनका भी स्टार्ट जो है हमारा कहाँ से रहेगा, भाई जहाँ पहले का स्टार्ट हुआ था, दैट मीन्स ओरिजिन से ही, है ना। तो ये प्रॉपर तरीके से हमें क्या करना है, इसको बस जोड़ देना है। जहाँ जहाँ हमें ये जो पॉइंट से मिली हुए हैं, बिंदु मिली हुई है, उस बिंदु को जोड़ दो, बराबर। ये रहा आपका सेक्शन बी के बाद, दैट मीन्स ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किसका है, सेक्शन बी का है। ओके, तो ये आप लोग ने लिख लोगे, आप लोग क्या, ये सेक्शन बी का। अब उसके बाद से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्केल। क्या बोलते हैं, स्केल। स्केल जो है, एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होता है यार मेरे से। स्केल, तो ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर आपने कितना लिया, मतलब एक डब्बा आपका कितने का था, 5 का था, 5 मार्क्स, बराबर। ऑन वाई एक्सिस आपने एक डब्बा कितने का लिया हुआ है, कितने का, 3 का लिया हुआ है, बराबर। ओके, 3 का लिया हुआ है कि नहीं। तो ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और आपने ऑब्जर्व करके भी बताना है कि कौन सा परफॉर्मेंस ज़्यादा है। तो आपको टेबल से भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। आप लोग देखिए, टेबल से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, टेबल से इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग को 0 to 10 के बीच में मार्क्स लाने वाले कितने लोग इधर सेक्शन ए में 3 है, 9 है, 17 है, 12 है, 9 है। तो इसमें तो ये बाजी मार जा रहे हैं, बराबर। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, ये 15 वाले में, ये 10 वाले में और ये 1 वाले में, इन तीनों लोग जीत जा रहे हैं, बराबर। यहाँ पे 40 से 50 वाले कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, और यहाँ पे कितने लोग हैं, 1 लोग हैं। तो इससे समझ में आता है क्या, कि आपका यहाँ पे लिख सकते हो सेक्शन ए स्टूडेंट, सेक्शन ए स्टूडेंट परफॉर्म वेल कंपेयर टू सेक्शन बी, बराबर। तो ये सिंपली लास्ट में एक आप लोगों को लिखना था। तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं, है ना। तो ये 2 का दिया हुआ है, एग्जाम में कभी कभी सिंगल का भी पूछता है, ठीक है।